हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर 3 लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ के क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ का अर्थ है भू आकृतियाँ और जीवन। इस चैप्टर में ये बताया गया है कि हमारी पृथ्वी पर किस तरह की लैंड्स हैं, किस तरह की ज़मीन है और उस पर जीवन किस तरह का है। चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। ये लाइंस ली गई हैं अथर्ववेद से। फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बींग्स मे द अर्थ विथ मैनी हाइट्स स्लोप्स एंड ग्रेट प्लेन्स बेरिंग प्लांट्स endowed with varied powers spread out for us and show us for riches. The earth is my mother and I am her child. इसका अर्थ है मानव के बोझ से मुक्त होकर अनेक ऊंचाइयों, ढलानों और विशाल मैदानों वाली विभिन्न शक्तियों से संपन्न और पौधों को धारण करने वाली पृथ्वी हमारे लिए फैले और अपनी समृद्धि दिखाए। पृथ्वी हमारी माता है और हम उसके बच्चे हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियोस को नहीं देखा है तो इन दोनों वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 6 सोशल साइंस से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। सबसे पहले द बिग क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, What are the major types of landforms and their significance to life and culture? लैंडफॉर्म अर्थात भू आकृति के मुख्य प्रकार कौन से हैं और लाइफ और कल्चर में इसका महत्व क्या है? आंसर है द मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म आर माउंटेन्स, प्लेटू एंड प्लेन्स, ईच सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग द क्लाइमेट, इकोलॉजी एंड ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न्स ऑफ अ region due to their elevations, topography and potential for resources availability. लैंडफॉर्म के मेजर 3 टाइप्स हैं, माउंटेन पहाड़, प्लेटू पठार एंड प्लेन्स मैदान। इनमें से प्रत्येक अपनी ऊंचाई, टोपोग्राफी एंड वहाँ पर प्रेजेंट रिसोर्स अवेलेबिलिटी के आधार पर लैंडफॉर्म के क्लाइमेट को, इकोसिस्टम को और ह्यूमन सेटलमेंट के पैटर्न को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। चलिए इस पिक्चर के द्वारा लैंडफॉर्म के मेजर टाइप्स को देखते हैं। यहाँ पर बैक वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे, ये है माउंटेन का एरिया। ये वाला थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ जो पूरा पार्ट है ये है प्लेटू और नीचे का ये पूरा पार्ट है प्लेन्स। और यहाँ पर माउंटेन से नदी निकलती हुई दिखाई दे रही है। चलिए पहले माउंटेन्स की बात करते हैं। माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म दैट आर मच हायर देन द surrounding landscape. They can be recognized by a broad base, steep slopes and a narrow summit. Depending on their height, some mountains are covered with snow. At lower altitude, the snow melt every summer and turn into water. At lower altitude, the snow melt every summer and into water that feeds rivers. At high altitudes, the snow may never melt, लिविंग द माउंटेन्स परमानेंटली स्नो कैप्ड। माउंटेन वो लैंडफॉर्म होता है जो आसपास की ज़मीन से, भूभाग से बहुत ऊंचा होता है। इन्हें ब्रॉड बेस से, स्टीप स्लॉप से, खड़ी ढलानों से और सकरी चोटियों से पहचाना जाता है। अपनी हाइट के आधार पर ये बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं। जहाँ पर कम हाइट होती है वहाँ की स्नो गर्मियों में पिघलकर नदियों में मिल जाती है और जहाँ पर अधिक ऊंचाई है वहाँ की माउंटेन पूरे साल परमानेंटली स्नो से ढकी हुई होती हैं। इसका पहला सिग्निफिकेंस है माउंटेन्स रीजन्स हैज़ रिच फ्लोरा एंड फना। माउंटेन्स रीजन में बहुत बड़ी मात्रा में जानवर और पेड़ पौधे होते हैं। सेकेंड, मोस्ट ऑफ द माउंटेन रीजन्स हैज़ ऑलमोस्ट वेरी लो पॉल्यूशन। ज़्यादातर माउंटेन्स रीजन में बहुत कम पॉल्यूशन होता है, बहुत कम प्रदूषण होता है। तीसरा सिग्निफिकेंस है रेगुलर फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड ऑन द स्लोप्स बाय कटिंग स्टेप्स इनटू द स्लोप कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। यहाँ पर रेगुलर फार्मिंग स्लोप्स में होती है, इस तरह से ढलान होती है जिसमें इस तरह से स्टेप्स बना दिए जाते हैं और यहाँ पर फार्मिंग होती है जिसे टेरेस फार्मिंग बोलते हैं। फोर्थ सिग्निफिकेंस है टूरिज्म इज ऑफन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल लिविंग इन द माउंटेन्स। माउंटेन में रहने वाले लोगों की मेन इनकम होती है टूरिज्म से, अर्थात वहाँ आने वाले फॉरेनर से, टूरिस्ट से। चलिए प्लेटू की बात करते हैं। अ प्लेटू इज़ अ लैंडफॉर्म दैट राइजेस अप फ्रॉम द सराउंडिंग लैंड एंड हैज़ अ मोर और लेस फ्लैट सरफेस
Some of its sides are often steep slopes like mountains. Plateau can be young or old in terms of the earth history. प्लेटू ऐसा लैंड फॉर्म है जो अपने आसपास की लैंड से थोड़ा उठा हुआ होता है और इसकी सरफेस फ्लैट होती है। ये छोटी या बड़ी हो सकती है। इसके कुछ किनारे काफ़ी ढलानदार होते हैं, माउंटेन की तरह। ये नया या पुराना हो सकता है, यंग या फिर ओल्ड हो सकता है। इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, तिब्बतन प्लेटू एंड डेक्कन प्लेटू। ये प्लेटू दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेटू है। सिग्निफिकेंस है, प्लेटूज हैज रिच मिनरल्स डिपॉजिट्स। मैनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेटू रीजन्स। प्लेटूज का महत्व ये है कि अधिकतर मिनरल्स प्लेटू में ही होते हैं और वर्ल्ड के बहुत सारे माइनिंग एरियाज प्लेटू रीजन्स में ही हैं। अफ्रीकन प्लेटू डायमंड और गोल्ड की माइनिंग के लिए फेमस है और छोटा नागपुर प्लेटू जो कि इंडिया में है, आयरन और कोल के लिए रिजर्व है। तीसरा लैंड फॉर्म है प्लेन्स। प्लेन्स आर लैंड फॉर्म्स दैट हैव एन एक्सटेंसिव फ्लैट आर जनरली अनड्यूलेटिंग सरफेस। प्लेन्स ऐसे लैंड फॉर्म होती हैं जिनकी सरफेस फैली हुई, फ्लैट अर्थात सपाट और लहरदार होती हैं। दे डू नॉट हैव एनी लार्ज हिल्स आर डीप वैलीज। दे आर जनरली नॉट मोर देन 300 मीटर्स अबव। इनके पास कोई लार्ज हिल्स या बड़ी पहाड़ी नहीं होती, ना ही कोई गहरी खाई होती है और ये जनरली समुद्र तल से 300 मीटर ऊपर तक ही होती हैं। इसका सिग्निफिकेंस है, प्लेन्स इन मैनी एरियाज आर इम्पॉर्टेंट फॉर डूइंग एग्रीकल्चर वर्क ऑन अ लार्ज स्केल। प्लेन्स हैव अ जेंटल स्लोप, रिवर नेविगेशन इज ईजी एंड सपोर्ट अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसका महत्व ये है कि कई क्षेत्रों में मैदान बड़े पैमाने पर कृषि करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैदानों में ढलान जेंटल होता है, साधारण होता है, सामान्य होता है और रिवर का नेविगेशन, नदी का आवागमन इजी होता है, आसान होता है और ये बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विथ ईच लैंड फॉर्म। सभी तरह के लैंड फॉर्म में कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं और कौन कौन से अवसर हैं। द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ आर, सबसे पहले माउंटेन्स की बात करेंगे। यहाँ पर चैलेंजेस हैं, डिफ़िकल्ट एग्रीकल्चर ड्यू टू रग्ड टेरेन एंड स्टीप स्लोप्स, harsh weather conditions like avalanches and heavy snowfalls and costly infrastructure development। यहाँ पर एग्रीकल्चर या खेती बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ वाली ज़मीन है और खड़े ढलान हैं। यहाँ का मौसम बहुत कठिन है, कठोर है। यहाँ पर हिमस्खलन होते रहते हैं, बर्फ़ टूटती रहती है और हैवी बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगा है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ या अवसर की बात करें तो बहुत सारे अवसर हैं, जैसे सिग्निफिकेंट टूरिज्म फॉर स्कीइंग, हाइकिंग एंड रिच नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फ्रेश वाटर एंड फॉरेस्ट, सपोर्टिंग बायोडाइवर्सिटी एंड लोकल इकोनॉमीज़। चलिए प्लेटूज़ के चैलेंजेस को देखते हैं। चैलेंजेस ऑफ प्लेटूज़ इज़ द आउटगोइंग इरोशन ऑफ देयर सरफेस। इसकी सरफेस पर लगातार इरोशन होता रहता है। हार्श क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट, जलवायु बहुत कठोर है। लिमिटेड वाटर रिसोर्सेज हैं यहाँ पर। और अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिच मिनरल डिपॉजिट सपोर्ट एक्सटेंसिव माइनिंग, यूनिक लैंडस्केप एंड वाटरफॉल्स अट्रैक्टिंग टूरिस्ट। प्लेटूज़ में बहुत ज़्यादा मिनरल्स का डिपॉजिट है जो कि बहुत अधिक मात्रा में माइनिंग को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर यूनिक लैंडस्केप है और बहुत अच्छे वाटरफॉल्स हैं जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। चलिए अब प्लेन्स की बात करते हैं। चैलेंजेस, ओवर पॉपुलेशन, फ्लडिंग एंड पॉल्यूशन अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, फूड एंड सेटलमेंट्स। यहाँ पर चैलेंजेस है, बहुत अधिक पॉपुलेशन, बाढ़, प्रदूषण जो कि कृषि को, खाने को और बस्तियों को प्रभावित करते हैं। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, द प्लेन्स आर आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ऑफ ऑल काइंड्स। यहाँ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यहाँ की लैंड आइडियल है, जिससे यहाँ पे सभी तरह की फसलों की खेती होती है या उन्हें बोया जाता है। एग्रीकल्चर इज़ अ मेजर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन इन द लैंड फॉर्म्स। प्लेन्स आल्सो सपोर्ट अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना।
खेती यहाँ का इस तरह के लैंड का सबसे बड़ा इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन है। इसके साथ ही साथ ये प्लेन बहुत तरह के पेड़ पौधों और जानवरों को सपोर्ट करते हैं, उन्हें पोषण देते हैं। क्वेश्चन है, नेम सम पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया एंड आइडेंटिफाई द कैटेगरीज ऑफ लैंड फार्म दे आर एसोसिएटेड विथ। इंडिया के कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन का नाम बताइए और यहाँ की लैंड फार्म की कैटेगरी को भी आइडेंटिफाई करिए। यहाँ पर पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन कई सारे हैं, आप लिख सकते हैं शिमला और आगरा के बारे में। चलिए पहले शिमला की बात करते हैं। शिमला इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इट इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। शिमला, द क्वीन ऑफ द हिल्स, इज़ अ ब्यूटीफुल हिल टाउन इन द लैप ऑफ नेचर। शिमला सबसे अधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। पहाड़ों की रानी शिमला प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक बहुत खूबसूरत पहाड़ी शहर है। सराउंडेड बाई पाइन देवदार फॉरेस्ट, शिमला इज कवर्ड बाई इन डिफरेंट रेंजेस ऑफ हिल्स एंड लश ग्रीनरीज। वेदर इट क्वाइट चिल्ड हियर, इट इज कवर्ड विथ ब्यूटीफुल माउंटेन्स, लेक्स एक्सेट्रा। शिमला देवदार के जंगलों से, डिफरेंट टाइप की पहाड़ी श्रृंखलाओं से और हरियाली से घिरा हुआ है। यहाँ का मौसम बहुत ठंडा रहता है। इसके साथ साथ ये कई तरह की खूबसूरत पहाड़ियों और झीलों से घिरा हुआ है। चलिए अब आगरा की बात करते हैं। इट इज़ लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना इन उत्तर प्रदेश। ये यमुना नदी के तट पर स्थित है जो कि उत्तर प्रदेश में है। आगरा इज़ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन एज इट इज़ द होम टू वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, द ताजमहल। ये एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और यहाँ पर 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल स्थित है। यहाँ का लैंड फार्म प्लेन है। नियर बाय द बैंक ऑफ द रिवर यमुना, फार्मर्स कैन डू द एग्रीकल्चर वर्क टू फुलफिल देयर डिजायर्ड एंड नीड्स। यमुना नदी के किनारे स्थित होने के कारण फार्मर्स यहाँ पर कृषि करते हैं और कृषि के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को और इच्छाओं को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्नो? Snow is a type of precipitation where water vapor in the atmosphere condenses directly into ice crystals without becoming liquid first. Snow एक तरह का precipitation है जिसमें एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वेपर बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्टली कंडेंस होकर के आइस क्रिस्टल में बदल जाती है। आपने देखा होगा आपके फ्रीज़र में जो आइस बनती है वो वाटर से बनती है, लेकिन यहाँ पर स्नो जब बनती है तो वो वेपर के कंडेंस होने से बनती है। लेट्स एक्सप्लोर में क्वेश्चन दिया है, यूज़ द कलर कोड इन फिगर 3.8 टू एड अ लैंडफॉर्म टू ईच नेम। फॉर इंस्टेंस तिब्बतन प्लेटू, रॉकी रेंज, नील प्लेन्स। ये फिगर 3.8 है। यहाँ पर माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेटू को शो किया गया है। यहाँ पर ये ब्राउन कलर प्लेटू को शो कर रहा है, ये ग्रीन कलर रिवर प्लेन्स को शो कर रहे हैं और ये लाइट ऑरेंज या लाइट ब्राउन कलर जो है ये माउंटेन रेंज को शो कर रहे हैं। आंसर में आप लिखेंगे, फॉर तिब्बतन प्लेटू वी विल यूज़ अ ब्राउन कलर, फॉर द रॉकी रेंज यूज़ अ लाइट ब्राउन कलर और फॉर द नील प्लेन यूज़ अ माइल्ड ग्रीन कलर। अगला लेट्स एक्सप्लोर में क्वेश्चन है, द पिक्चर इन फिगर 3.9 हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द सैटेलाइट। ये पिक्चर सैटेलाइट से ली गई है और ये इंडिया का नॉर्थ पोर्शन है। इट कैप्चर अ पोर्शन ऑफ नॉर्थ इंडिया फ्रॉम अ हाई एल्टीट्यूड। ऑब्जर्व एंड डिस्कस द इमेज एज अ क्लास एक्टिविटी। इस पिक्चर को ऑब्जर्व करिए, अच्छी तरह से देखिए और इसके बारे में एक्टिविटी की तरह डिस्कशन करिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच कलर इज़ द गंगा प्लेन? इसमें गंगा प्लेन ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। आंसर आप लिखेंगे, गंगा प्लेन इज़ ब्लू इन कलर। दूसरा प्रश्न है, व्हाट डज द वाइट एक्सपेंस रिप्रेजेंट? यहाँ पर ये फैला हुआ वाइट कलर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? आंसर है, द वाइट एक्सपेंस रिप्रेजेंट द स्नो और आइस स्लीट इन द माउंटेन्स हिमालय रेंज। यहाँ पर हिमालय रेंज को दिखाया गया है और ये वाइट कलर हिमालय रेंज की स्नो का है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डज द ब्राउन एक्सपेंस एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द इमेज रिप्रेजेंट? यहाँ पर ये फैला हुआ ब्राउन कलर लेफ्ट साइड जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है प्लेन्स को। आंसर में आप लिखेंगे प्लेन्स, या फिर आप लिखिए, द ब्राउन एक्सपेंस एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द इमेज रिप्रेजेंट प्लेन्स। चैप्टर के लास्ट में दिए हुए क्वेश्चंस, एक्टिविटीज़ एंड प्रोजेक्ट्स को सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे।
This is the end of video. Thanks for watching.